हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल पूजा ट्यूटोरियल क्लासेज एंड ब्लॉग्स। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आज हम कुछ वीडियोस लेकर आएंगे ख़ास तौर से ओएमआर शीट के लिए कि आपका हाई स्कूल में किस तरीके से आपका ओएमआर का फॉर्मेट आएगा। और मैं आज आप लोगों के साथ किस तरीके से उसको फिल करना है और किस तरीके से आपका फॉर्मेट आएगा वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, देखिए जैसे ये रहा हमारा, ये इस तरीके से आपको देखिए फॉर्मेट दिखाई दे रहा है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन हाई स्कूल 2023। अब देखिए इस तरीके से जैसा आपको ये दिखाई दे रहा है, इस तरीके का ये आपका फॉर्मेट आएगा। अब आपको इस फॉर्मेट को बहुत ही ध्यान से, आपको देखो 20 मार्क्स आपके गिवन है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर ये देखिए 20 मार्क्स 20 क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं। क्लियर। इन 20 क्वेश्चंस में आप क्या करेंगे, इन 20 क्वेश्चंस को आपको फिल करना है। बट मैं 1 बाय 1 स्टेप आपको बता रही हूँ आपको क्या क्या करना है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, आपका सबसे पहले लिखा हुआ है जिला कोड का नाम। ये मेरे पास आगरा का है, मतलब जैसे सबका सेम होता है यूपी का, लेकिन आगरा का ये इन्होंने फॉर्मेट निकाला हुआ है। यहाँ पर आपका जिला कोड या तो क्लास में अनाउंस किया जाएगा या फिर आपके एडमिट कार्ड पर लिखा होगा। तो यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट शायद आपका लिखा हुआ भी आए। जैसे यहाँ पर 01 आगरा लिखा हुआ है तो ये आपका लिखा हुआ आएगा। केंद्र कोड जो है, क्योंकि देखो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो रहा है, हमें भी नहीं पता कि केंद्र कोड वहीं से लिखा हुआ आएगा या आपको लिखा, मतलब आपको लिखना पड़ेगा। अगर केंद्र कोड नहीं होगा आपके एडमिट कार्ड में तो दो ऑप्शन हैं, या तो आपको क्लास में इन्विजिलेटर बताएगा या फिर वहीं से आपका प्रिंट होकर आएगा। ठीक। थर्ड वन आपका रोल नंबर, जिसको आप बहुत ध्यान से फिल करेंगे। ये है आपका रोल नंबर, जहाँ पर आप रोल नंबर डालेंगे। विषय का कोड, सभी का जो विषय कोड होता है, आपके जैसे 6 सब्जेक्ट हैं, सभी का कोड होता है, हिंदी इंग्लिश मैथ सबके कोड होते हैं। जो हिंदी का कोड है वो है आपका 901, वो सभी का यही है 901। ठीक है, तो आपको क्लास में ही बता दिया जाएगा। अगर नहीं पता तो उसमें डोंट वरी, चिंता करने की बात नहीं है। पहली बात तो क्लास में बताया जाता है, अदरवाइज़ हिंदी का कोड 901 है। ऐसी किसी का 903 है, किसी का 936 है, काफ़ी सारे कोड हैं। बस मेरे को अपना कंप्यूटर का याद है, मेरे कंप्यूटर का कोड है 941। ये मेरे कंप्यूटर का कोड है। बट आपको इसमें भी चिंता करने की बात नहीं है, आपको ये सब बता दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद प्रश्न पत्र संख्या, ये आपकी वहीं से आपके क्वेश्चन पेपर पर लिखी होगी। जो आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा उसमें प्रश्न पत्र संख्या आपको दी होगी, वो आपको लिखनी है। अब देखिए, इन्होंने ये तरीके भी बताए हुए हैं कि किस तरीके से आपको फिल करना है। ये जो देखो आपको दिख रहा होगा, ये फॉर्मेट इन्होंने बताया हुआ है कि क्या आपका गलत तरीका है क्या सही तरीका है। बच्चे क्या करते हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का गलत कर दिया, 1 क्रॉस लगा दिया, ऐसे स्लैश कर दिया, ये छोटी सी डॉट लगा दी, हाफ डॉट लगा दी, वो आपका गलत है। जो सही फॉर्मेट है, सही फॉर्मेट आपका कौन सा वाला है, दिस वन। ठीक है। अगर फर्स्ट का आपका सी ऑप्शन है तो आप सी फिल करेंगे, सेकंड का बी ऑप्शन है तो बी फिल करेंगे। ठीक है। ये आपको इन्होंने क्या दिया हुआ है, ये इन्होंने तरीका बताया हुआ है कि आपको किस तरीके से करना है। क्लियर। अब आते हैं आपको ओएमआर शीट का भरना। ये देखिए, यहाँ पर आपको 20 क्वेश्चन ये दिए हुए हैं। ये यहाँ पर ये 20 क्वेश्चन आपको फिल करने हैं। अगर फर्स्ट क्वेश्चन का आपका ऑप्शन डी है तो आप डी को अच्छे से बबल कर दोगे प्रॉपर तरीके से। सेकंड का बी है तो आप बी को अच्छे से बबल कर दोगे। ध्यान रखिएगा, कोई भी इसमें साफ साफ नीचे इंस्ट्रक्शंस भी दिया हुआ है, जो मैंने स्क्रीनशॉट लेके कट कर दिया है, जिसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि कोई भी वाइटनर कटिंग अलाउड नहीं होगी। यहाँ तक कि अगर आपने आधा सर्कल किया है तो वो भी स्कैनर हमारा रीड नहीं करेगा। इसीलिए आपको अच्छे से फिल करना है, और सिर्फ या तो ब्लू या फिर ब्लैक पेन का आप यूज़ करेंगे। ठीक है। वैसे कोशिश कीजिएगा, जो ब्लैक पेन होता है वो ज़्यादा सूटेबल होता है फिल करने के लिए। तो कोशिश करिएगा कि आप डार्क से, बल्कि एक ना पेन आता है अलग से जो बबल करने के लिए ही होता है, उसकी डार्क पॉइंट होती है, तो आप कोशिश करें कि ओएमआर शीट के लिए वही ब्लैक कलर का पेन लें। क्लियर। उसके बाद नीचे देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, ये वाला जो ऑप्शन है।
आपको इस बॉक्स के अंदर अपने साइन करने हैं और ठीक उसी के नीचे लिखा हुआ है कक्ष निरीक्षक के सिग्नेचर। जहाँ कक्ष निरीक्षक लिखा है डैट मीन्स इन्विजिलेटर जो आपकी क्लास में होगा वो साइन करेगा। जो केंद्र व्यवस्थापक है इसको आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बात करते हैं आपकी क्या जो इसमें नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है। आपका नेक्स्ट ऑप्शन आता है ये, सॉरी, उसके बाद ये देखिए, आपको ये दिखाई दे रहा होगा, मैंने थोड़ी स्क्रीन बड़ी कर दी। यहाँ पर लिखा हुआ है पहला भाग और दूसरा भाग। पहला भाग दूसरा भाग क्या होता है? पहला भाग दूसरा भाग हमेशा जो आपका पेपर होगा उसमें कोड के साथ 2 डिजिट लिखी होंगी, जैसे AB लिख दिया, UV लिख दिया, WX लिख दिया, कुछ ना कुछ 2 डिजिट सेम होती है। हमारा क्या होता है, एक पेपर के 4 सेट बनते हैं और वो हर जगह अलग अलग सेट डिस्ट्रीब्यूट होता है हर स्टेट में। क्लियर? तो आपको जोन सा भी कोड मिलेगा, जो भी आपको हो उसमें 2 अक्षर आपके पेपर पर लिखे होंगे। ठीक है, अब उसमें साफ साफ लिखा हुआ है पहला अक्षर और दूसरा अक्षर। डैट मीन्स अगर आपका W है तो यहाँ पर आप W लिखेंगे और साथ ही साथ देखिए जो ABCD लिखी हुई है आप ध्यान से देखिएगा, A से लेके Z तक काउंटिंग है, तो यहाँ पर आप फिर सिर्फ W को बबल करेंगे। ठीक है, और सपोज अगर दूसरा अक्षर आपका B है, सपोज करो, तो पहले आप यहाँ B लिखेंगे और B आपका कहाँ पर है, यहाँ पर B को बबल करेंगे। ठीक है, इतना पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए अगर हम बात करें नीचे जाने की, ये नीचे देखिए यहाँ लिखा हुआ है केवल चित्रकला एवं संगीत वादन विषय हेतु। बेटा यहाँ 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। किसी बच्चे के पास ड्राइंग होती है, ड्राइंग में 2 पार्ट होते हैं, एक तो आलेखन भाग, एक प्राविधिक भाग। जो आलेखन भाग मतलब ड्राइंग है वो ड्राइंग वाले बच्चे बबल कर देंगे। ठीक है, जो सिंपल जिनके पास ड्राइंग नहीं है, खाली मैथ्स है, उनको कुछ नहीं करना। उसके अलावा जो संगीत वादन है, मतलब किसी बच्चे के पास म्यूज़िक होता है, म्यूज़िक में भी वो ऑप्शन लेते हैं, तबला है, पखावाज है, सितार है, वीणा है, उसमें से अगर तबला इन तीनों में से कोई एक है तो 1 को बबल करेगा और नीचे वाले ऑप्शन में से कोई आपका एक चूज़ है तो 2 को बबल करेगा। हालांकि ये सिर्फ आर्ट साइड वाले बच्चे जो हैं उनके लिए है, साइंस वाले बच्चों के लिए ये ऑप्शन नहीं है। और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आपका OMR क्रम संख्या। ये जो OMR क्रम संख्या है इसी से ही आपका ये सबकी सीरीज़ अलग होगी और यहाँ पर आपका बार कोड आएगा, जो इन्होंने अभी शो नहीं कर रखा है। इस बार कोड से आपकी जो पिक्चर है वो, मतलब जो स्कैनर है आपकी OMR शीट, वो स्कैन होगी। तो इस तरीके से कुछ आपका ये दिया हुआ है। तो मेरे पास ये आई और मैंने आपको ये बता दी है और इसमें सिर्फ इतना ही ये आपका पार्ट है, सिर्फ इतना ही आपको काम करना है। इन्होंने ज़्यादा काम नहीं दिया हुआ, ये अच्छी बात है कि सिर्फ आपको परीक्षार्थी के हस्ताक्षर करने हैं, अपने अक्षर भरने हैं और सिर्फ बबल करना है। जो काम आपका विदिन 5 मिनट्स में तुरंत हो जाएगा। ठीक है, आप सभी कोशिश करना कि फटाफट से MCQ क्वेश्चन करने के बाद 20 क्वेश्चन को अच्छे से बबल कर दे, अधूरा ना छोड़े और एक लाइन में 2 बबल ना करें। बार बार मैं इस बात को रिपीट कर रही हूँ। ठीक है, और क्योंकि आप लोगों ने मुझसे बोला था कि मैडम इसके ऊपर वीडियो बनाइए, तो मैंने वीडियो बना दी है और इस वीडियो को अच्छे से समझ लीजिएगा और औरों के साथ, जो भी आपके रिलेटिव्स हैं उनके साथ भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड बाय।